हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज रियलमी की तरफ से है। तो आज रियलमी की तरफ से दो न्यूज है, जहां पर एक अच्छी खबर है और दूसरी बुरी खबर है। पहले मैं आपको अच्छी खबर सुना देता हूं। तो आज रियलमी वॉच का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है और वो फर्स्ट लुक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जहां पर रियलमी वॉच हमें दिखाई दे रही है। माधव सेठ ने रियलमी वॉच को पहना हुआ है और रियलमी वॉच स्क्वायर शेप में दिखाई दे रही है और इसकी डिजाइन सिमिलर है एप्पल वॉच जैसी। और इसमें भी हमें राउंड शेप में नेविगेशन बटन दिखाई दे रहा है, जो हमें एप्पल वॉच में भी मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये रियलमी वॉच का फर्स्ट लुक कैसा लगा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। उसके साथ साथ बुरी खबर ये है कि रियलमी ने पोस्टपोन कर दिया है रियलमी नार्जो का लॉन्च इवेंट, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडिया में 21 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। इसकी वजह से रियलमी ने पोस्टपोन कर दिया है उनका रियलमी नार्जो का लॉन्च इवेंट। और रियलमी ने ही सिर्फ नहीं किया है पोस्टपोन उनका लॉन्च इवेंट, उसके साथ साथ आज Xiaomi ने भी पोस्टपोन किया है अपना Mi 10 का लॉन्च इवेंट। उन्होंने ट्विटर में यह कंफर्म कर दिया है कि वो लोग 31 मार्च को नहीं लॉन्च करने वाले Mi 10 को। और हमें पता है कि Vivo ने भी अपना पोस्टपोन किया था 4 अप्रैल तक Vivo V19 का लॉन्च इवेंट। और आज पता चला है कि 4 अप्रैल को भी वो लोग Vivo V19 को लॉन्च नहीं करने वाले और पोस्टपोन हो चुका है Vivo V19 का लॉन्च इवेंट। और इसी लॉकडाउन की वजह से आज Amazon एंड फ्लिपकार्ट ने सस्पेंड कर दी है अपनी डिलीवरी सर्विसेज। Amazon में कुछ प्रोडक्ट्स है जो वो लोग डिलीवर करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजर एंड कुछ मेडिसिन वो लोग डिलीवर करने वाले हैं, बट फ्लिपकार्ट अब से कुछ डिलीवर नहीं करने वाला। और YouTube में अभी कुछ दिनों के लिए हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन का ही ऑप्शन मिलने वाला है YouTube वीडियोस देखने के लिए। उन्होंने लॉक कर दिए है अल्ट्रा एंड हाई डेफिनेशन को, यानी कि अब से YouTube में भी क्वालिटी डिक्रीज होने वाली है कुछ दिनों के लिए। उसके साथ साथ आज Amazon एंड नेटफ्लिक्स ने भी कहा है कि वो लोग अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग क्वालिटी डिक्रीज करने वाले हैं, यानी कि कुछ दिनों के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स में स्टैंडर्ड क्वालिटी ही अवेलेबल होने वाली है। अगली न्यूज लेनोवो की तरफ से है। तो आज लेनोवो लीजन की डिजाइन सामने आ चुकी है। वो डिजाइन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जहां से ये पता चलता है कि लेनोवो लीजन में ट्रिपल रियर कैमरास मिलने वाले हैं। इसमें हमें स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट भी मिलने वाला है। इसमें हमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलने वाली है, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ इसमें हमें 5050 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जिसको हम चार्ज कर पाएंगे 55 वोल्ट के फास्ट चार्जर से। तो दोस्तों, आपको ये फोन कैसा लगा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको मेरी ये न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अगली न्यूज Vivo की तरफ से है। तो हमें पता है कि Vivo S6 5G 31 मार्च को लॉन्च होने वाला था। अब Vivo ने इसकी लॉन्च डेट प्रीपोन कर दी है और ये लॉन्च होने वाला है कल, यानी कि 26 मार्च को ये चाइना में लॉन्च होने वाला है। इसमें हमें क्वाड रियर कैमरास मिलने वाले हैं, वो भी राउंड शेप में। तो दोस्तों, क्या आप Vivo S6 5G के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज Oppo की तरफ से है। तो आज Oppo के वाइस प्रेसिडेंट ने टीज किया है कि वो लोग अपना Oppo Reno S2 अप्रैल में ही लॉन्च करने वाला है। उन्होंने कहा है कि ये अप्रैल में लॉन्च होगा, बट उन्होंने इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं बताई है। अगली न्यूज OnePlus की तरफ से है। तो आज OnePlus 8 Pro का लाइव फोटोग्राफ लीक हो चुका है। वो फोटोग्राफ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जहां से ये पता चलता है कि इसमें हमें क्वाड रियर कैमरास मिलने वाले हैं और इसमें हमें सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। और पता चला है कि ये फोन अप्रैल में ही लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग OnePlus 8 एंड OnePlus 8 Pro के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज Honor की तरफ से है। तो आज Honor 30s का लाइव फोटोग्राफ लीक हो चुका है। वो फोटोग्राफ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। उसके साथ साथ आज ये पता चला है कि इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है और इसमें हमें 3x ऑप्टिकल जूम का भी सपोर्ट मिलने वाला है। उसके साथ साथ इसमें हमें Kirin 820 का चिपसेट मिलने वाला है। इसमें हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या क्या मिलेगा और इसकी प्राइस क्या होगी, ये तो हमें 30 मार्च को ही पता चलेगा, जब ये चाइना में लॉन्च होगा। अगली न्यूज हुआवे की तरफ से है। तो ये न्यूज हुआवे मेट 40 सीरीज के बारे में है।
Huawei P40 सीरीज कल लॉन्च होने वाली है। उसके पहले ही Huawei Mate 40 सीरीज की लीक सामने आ चुकी है और पता चला है कि Huawei Mate 40 में हमें राउंड शेप में कैमरा मिलने वाला है और उसके आसपास हमें सर्कुलर टच स्क्रीन डिस्प्ले भी मिलने वाली है। ये कंसेप्ट अच्छा है, अगर ऐसा होगा तो ये बहुत अच्छा फोन बन सकता है। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।